हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स यारी। बेन स्टोक्स बीते कुछ वक्त में बहुत ज़्यादा चर्चा में रहे हैं, चाहे उनका ओडीआई से रिटायरमेंट हो और मेंटल हेल्थ रिलेटेड उनका जो बैटल रहा हो, लेकिन एक बारी फिर से वो सुर्खियां बटोर रहे हैं क्योंकि उनकी जो डॉक्यूमेंट्री है अमेजॉन प्राइम पर रिलीज होने वाली है 26 तारीख को। उससे पहले उन्होंने कुछ इंटरव्यूज दिए हैं और साथ ही साथ उस डॉक्यूमेंट्री के कुछ हिस्से जो हैं वो शेयर किए गए हैं और वो ये बताते हैं कि बेन स्टोक्स का जो स्ट्रगल था वो कितना बड़ा था। और इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वहां पर टच करेंगे, जहां पर कि एक वक्त पर कैसे बेन स्टोक्स क्रिकेट ही छोड़ देना चाहते थे। और ये अब की बात नहीं है, 2017 की बात है, क्योंकि उस वक्त पर उन्हें लग रहा था कि शायद वो गलत लोगों के लिए खेल रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ था और क्यों वर्ल्ड कप जीतने के बाद एक पर्टिकुलर शख्स को उन्होंने कह दिया था एफ ऑफ। साथ ही साथ वो कौन सा ऐसा मोमेंट था जिसने बेन स्टोक्स को पूरी तरीके से कन्विंस कर दिया कि मेरे साथ कुछ बहुत ज्यादा सीरियस दिक्कत चल रही है। कौन सा वो पैनिक अटैक था, इस पर भी बात करेंगे। तो ये सब के सब जैसे हमने आपको बताया कि अमेजॉन प्राइम ने भी ट्वीट के जरिए भी वो क्लिप शेयर करी थी, जहां पर एक पूरा डिस्क्रिप्शन था कि जब वो पैनिक अटैक उनको होता है उसके बाद उनका और नील फेयर ब्रदर, जो कि बेन स्टोक्स के एजेंट हैं, उनको मैनेज करते हैं, उनके साथ कॉन्वर्सेशन हुआ था। उस पर ये पूरी की पूरी जो है डॉक्यूमेंट्री का जो एक पार्ट है वो पूरा जो है डेडिकेटेड है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके कुछ दिनों बाद ही इस डॉक्यूमेंट्री का जो है शूट और ये सब चीजें होने वाली थी। लेकिन बेन स्टोक्स ने उस वक्त यही कहा और इस डॉक्यूमेंट्री के बारे में भी वो यही कहते कि ये कोई पीआर वाली चीज नहीं है, मुझे सिर्फ अच्छा दिखाने वाली चीज नहीं है, लेकिन जो सच्चाई थी, जो सब कुछ मैंने झेला, जो सब कुछ मेरे साथ हुआ, मैंने पूरी सच्चाई से उसको सामने रखने की कोशिश की है। तो ये जो जहां से ट्रिगर होता है मोमेंट, इससे पहले भी थोड़ा सा वो एंग्जाइटी से डील कर रहे थे, लेकिन द 100 का एक मुकाबला था 26 तारीख को, 26 जुलाई 2021। नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स की कप्तानी बेन स्टोक्स कर रहे थे, ट्रेंट रॉकेट्स के साथ मुकाबला था, मुकाबला हार गए थे। उसके बाद अगले दिन अगली सुबह जो है वॉशरूम में वो थे और उन्होंने कॉल लगाया नील फेयर ब्रदर को, क्योंकि वो बहुत ज्यादा तकलीफ में थे। तो इस एक्सचेंज के ऊपर नील फेयर ब्रदर ने क्या कहा है ये सबसे पहले आपको दिखाते हैं। नील फेयर ब्रदर ने इस एक्सचेंज को याद करते हुए लिखा है, Ben rang me one morning just after 6 a.m. The other end of the phone was just a very, very emotional Ben. He was in tears. He couldn't get his words out. He was struggling for breath and it was clear that he was having a panic attack of some description and he was in a poor way. तो इन वर्ड से आप देख सकते हैं कितना ज्यादा सीरियस वो इशू लग रहा है और जो उन्होंने बताया है कि उस दौरान बेन स्टोक्स क्या कुछ फील कर रहे थे, क्या कुछ महसूस कर रहे थे, तो ये अपने आप में उनकी स्थिति उस वक्त पर बताती है। यहां तक कि इनकी वाइफ ने भी उनसे बात करके कोशिश करना चाहिए कि थोड़ा सा उनको जो है काम डाउन किया जाए, लेकिन वो हालात बहुत ज्यादा खराब थे। और ये बात है 26 जुलाई की, आई थिंक 30 जुलाई की तारीख थी जब ईसीबी की तरफ से रिलीज आ गई थी कि बेन स्टोक्स जो है मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटाइज करते हुए अब क्रिकेट से ब्रेक ले रहे हैं। फिंगर इंजरी भी थी उनकी। उससे पहले 2020 में आप सभी को पता है कि उनके पिता भी गुजर गए थे ब्रेन कैंसर से, एक लंबे वक्त तक वो जूझ रहे थे और उसके बाद उनका निधन हुआ था। हालांकि उसी बात को याद करते हुए बेन स्टोक्स ने कहा कि उस दौरान मुझे थोड़ा सा क्रिकेट से नफरत हुई, क्योंकि मैं क्रिकेट खेलने में थोड़ा बिजी था, तो उस वजह से मैं अपने पिता को आखिरी वक्त में देख नहीं पाया। हालांकि उन्होंने ये कहा कि रिग्रेट नहीं है मुझे, बट शायद मैं आज होता तो आज मैं चीजें थोड़ी सी डिफरेंटली करता। उन्होंने ये भी बोला कि उनके पिता कैसे बहुत ज्यादा चाहते थे कि वो राजस्थान रॉयल्स के लिए जाकर खेलें, आईपीएल खेलें, तो ये कुछ बात थी। लेकिन अब आते हैं कि बेन स्टोक्स क्रिकेट जो अभी उन्होंने तो वनडे क्रिकेट छोड़े, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था बेन स्टोक्स पहले ही क्रिकेट छोड़ देते, फिर ना 2019 का फाइनल होता, ना हेडिंगली में वो एशेज की पारी होती। तो वो लम्हा कौन सा था? आप सभी को याद होगा ब्रिस्टल में नाइट क्लब के बाहर जो एक ब्रॉल हुआ था, बेन स्टोक्स की फुटेज जब आई थी बाहर तो सब हैरान हो गए थे। लड़ाई एक हो रही थी और बाद में पूरा ये मामला जो इसकी सुनवाई हुई थी तो वहां पर ये आया था कि एक गे कपल को कोई हैरेस कर रहे थे और बेन स्टोक्स ने जाकर वहां पर इंटरवीन किया और फिर हाथापाई तक मामला जा चुका था, बिगड़ गया था मामला काफी। और बेन स्टोक्स ने इस वक्त पर यह स्टेटमेंट अगर आपको दिखाएं तो बेन स्टोक्स ने इस वक्त पर यह माना कि जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उन्होंने शायद उनका साथ उस तरीके से नहीं दिया। तो उन्हें उस दौरान उस एक वाकया जब हुआ था, जब ये नील फेयर ब्रदर से ही डिस्कशन हुई थी उनके, तो उन्होंने कहा था कि आई डोंट वांट टू प्ले फॉर इंग्लैंड एनी मोर। एट द टाइम आई वाज थिंकिंग आई वाज प्लेइंग फॉर द रॉन्ग पीपल। आई वाज लाइक आई एम नॉट वॉकिंग आउट ऑन द फील्ड पुटिंग माई एनर्जीज एंड एफर्ट्स इन फॉर दीज गाइज। तो उन्हें यहां पर ऐसा लगा कि शायद वो जो जिन लोगों के लिए वो कर रहे थे, मैदान पर खेल रहे थे, वो लोग शायद उनको उस तरीके से ख्याल नहीं कर रहे हैं, उनको उस तरीके से केयर नहीं कर रहे, क्योंकि इस दौरान बहुत अलग अलग चीजें हुई थी। आप सभी को याद होगा कि एलेक्स हेल्स, बेन स्टोक्स, वो पूरी लड़ाई की फुटेज अभी भी अगर आप देखोगे यूट्यूब पर तो पूरी मौजूद है। फिर बेन स्टोक्स अरेस्ट हो गए थे, 11 महीने तक पूरा केस चला था, सुनवाई हुई थी, एशेज उनको मिस करनी पड़ी थी और फिर फाइनली जो है क्रिकेट में उनकी वापसी हुई थी। तो हालांकि उन्होंने ये कहा था कि वापसी हो जाना और केस से जो है क्लियर हो जाना ही अंत नहीं होता, उसके बाद भी काफी कुछ जूझना पड़ता है। मेरे जो
बच्चे हैं मैं उनको बताऊंगा आगे कि क्या कुछ हुआ था, ताकि कल को ऐसा ना हो कि कोई उनसे सवाल पूछे और उनको इनकी जानकारी ना हो। तो उन्हें बोला, ये कहना वो चाहते थे कि मुद्दा खत्म मतलब ये नहीं होता कि कोई चीज केस क्लियर हो गया तो बात खत्म हो जाती है, उसके थोड़ा सा क्या आपको जिंदगी में वो चीजें इंपैक्ट भी करती हैं। तो ये उन्होंने कहा था। लेकिन इसी से रिलेटेड मामला आया 2019 में, जब वो वर्ल्ड कप जीत जाते हैं और उसमें एक बहुत अहम भूमिका भी निभाते हैं। तो उस दौरान बेन स्टोक्स ने क्या कहा, एक बारी उस स्टेटमेंट पर आपको लेकर चलते हैं। और यहां पर उन्होंने रेफर किया है कि सूट्स उन्होंने रखा, और एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग हैं उनको रेफर करते हुए पर्टिकुलरली, क्योंकि वो नाम नहीं लेना चाहते, तो उन्होंने लिखा है कि वन पर्सन इन पर्टिकुलर ट्राइड टू आस्क मी फॉर अ सेल्फी एंड ही वाज समवन हु वेयर्स अ सूट एंड आई टर्न अराउंड एंड टोल्ड हिम टू एफ ऑफ। इफ दिस पर्सन डिडंट नो हाउ आई फेल्ट टुवर्ड्स देम, दे डिड द नाइट ऑफ द वर्ल्ड कप फाइनल। तो ये शायद बेन स्टोक्स का वो उस वक्त का जो एक्सपीरियंस था, जिस दौरान उनको शायद वो सपोर्ट की जरूरत थी 2017 के दौरान, और वो सपोर्ट उनको नहीं मिल रहा था, उसने ऐसा करने को मजबूर उनको किया शायद। तो जो वहां पर जब वो आए शख्स, जब वर्ल्ड कप जिता गए थे बेन स्टोक, और हर कोई चाहता था उस वक्त तो उनके साथ तस्वीर हो, तो उन्होंने कुछ इस तरीके से, जो सज्जन थे जो सूट पहनकर आए थे, उनको बोला कि आप प्लीज थोड़ा सा साइड हो जाइए। हालांकि इस सब के बीच बेन स्टोक्स ने अपनी जो है जिंदगी में अलग अलग जो है इश्यूज को टच किया पूरी डॉक्यूमेंट्री में। तो बड़ा इंतजार भी है कि क्या कुछ उसमें, क्योंकि क्रिकेटिंग एक्टिविटीज भी उसमें रहेंगी कि कैसे क्या कुछ करियर उनका रहा, अप्स एंड डाउन्स शुरुआत से लेकर अब तक, उनके पिता से उनका जो है रिलेशन, उस पर भी बात है। और साथ ही बेन स्टोक्स ने ये भी एडमिट किया कि अभी भी वो है दवाइयां लेते हैं, ऐसा नहीं कि मैदान पर वापस आ गए तो सब कुछ ठीक हो गया है, तो दवाई लेकर ही अभी भी वो खेल रहे हैं। और उन्होंने ये भी बोला कि पहले मैं भी बड़े हल्के में लेता था। उन्हें बोला कि मैं अपनी वाइफ को बोल देता था कि यार क्या बात है, कुछ भी तो नहीं हुआ है, चलो आगे बढ़ो जिंदगी में, कह रहे, लेकिन ये बहुत सीरियस होता है, इसमें ऐसे जबरदस्ती अपने आप को ब्रेव दिखाने की कोई जरूरत नहीं होती। जब आपको कुछ इश्यूज ऐसे हो रहे होते हैं तो आपको जो है कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर को, और उसमें कोई गलत नहीं है अगर आप दवाइयां भी लेते हो। तो ये सारी की सारी बातें उस पूरी डॉक्यूमेंट्री में आपको देखने को मिलेंगी। ये कुछ हिस्से थे जहां पर बेन स्टोक्स ने कुछ ऐसी रिविलेशंस करी हैं जो हमें लगा कि आपके साथ शेयर करनी चाहिए, चाहे वो पैनिक अटैक की बात हो, चाहे वो वर्ल्ड कप जीतने के बाद की बात हो, चाहे वो 2017 में जो उनके साथ चीजें हुई और कैसे उन्होंने वहां पर लैक ऑफ सपोर्ट एक तरीके से महसूस किया। एक और इंटरेस्टिंग चीज है, एलेक्स हेल्स अभी टीम से बाहर चल रहे हैं। जो है ओवेन मॉर्गन ने बयान में यही कहा था कि जो टीम में हम कुछ वैल्यूज को देखते हैं और उन ग्राउंड्स पर एलेक्स हेल्स अभी हमारी टीम में नहीं होते। तो एलेक्स हेल्स को इस पूरे की पूरी जो है डॉक्यूमेंट्री में जब वो इशू की बात आती है सामने, तो वहां पर वो कहते हैं माय फ्रेंड एट दैट टाइम। ये शायद मेरे ख्याल से गार्डियन को जो इंटरव्यू उन्होंने दिया था तो उसमें ऐसे रेफर किया गया कि उनको माय फ्रेंड एट दैट टाइम। तो दैट मीन्स क्या आज उनके और एलेक्स हेल्स के बीच जो है रिलेशन उस तरीके का नहीं है, जो दोस्ती एक वक्त पर थी वो अब नहीं है। इस पर जो है कि उन्होंने वहां पर उतनी ज्यादा बातचीत नहीं करी है, तो उस इंटरव्यू में ये निकल कर आया। बाकी जो कुछ अंश हमने उठाए मिरर को जो दी गई बातचीत या मिरर ने जो रिपोर्ट किया कुछ वहां से लिया है, कुछ गार्डियन में जो उनका इंटरव्यू है उसमें सामने आया था, और कुछ जो आपने डॉक्यूमेंट्री की हम बात कर रहे हैं उसका पोस्टर भी एक बार आपको दिखा देते हैं। तो 26 तारीख को अमेज़न प्राइम पर ये आ रही है, जहां पर ये कि बेन स्टोक्स की जो लाइफ की कहानी है, फिनिक्स फ्रॉम द एशेज, हेडिंगली में क्या हुआ, वो पूरा का पूरा किस्सा, कैसे सुपर ओवर से पहले बेन स्टोक्स अपने आप को बताते हैं कि मैं गया और मैंने सिगरेट पी और फिर जाकर मैं सुपर ओवर खेलने के लिए आया। तो ये सारे पहलुओं को टच किया गया है। तो आप ज़रूर जो है कि मुझे लगता है कि एज अ क्रिकेट लवर आपको ये कहानियाँ समझनी चाहिए, सुननी चाहिए। थोड़ा सा आपको एक जिसे कहते हैं ना कि पर्सपेक्टिव भी मिलता है। जैसे अमेज़न प्राइम पर ही द टेस्ट जब आई थी, तो खेल के अलावा क्या कुछ चल रहा होता है, मेंटली कैसे खिलाड़ी प्रिपेयर होते हैं, कितना कुछ इंपैक्ट करता है खिलाड़ियों को ऑन द फील्ड, ऑफ द फील्ड, उस सब पर आई थिंक बेन स्टोक्स की जो डॉक्यूमेंट्री है वो थोड़ा सा आपको और करीब लेकर जाएगी। बाकी इस वीडियो पर अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अगर पसंद आया हो तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, और sportsdiary.com वेबसाइट है हमारी, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है, वहां पर भी जाएं, विजिट करें। कोई फीडबैक हो तो हम तक जरूर पहुंचाएं। अभी इजाजत लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।